देखिए कलामे खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादिम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलामे खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलामे खुदा। आप सबको आज की सुबह की इबादत में खुशामदीद कहता हूँ। आज दुनिया भर में ज्यादातर आज ईद पेंटिकॉस्ट सेलिब्रेट की जा रही है। आप सबको ईद पेंटिकॉस्ट बहुत मुबारक। आइए, क्योंकि हस्ब रवायत हमारा ये तीसरा एतवार है जो अशया रबानी का एतवार है। हम अशया रबानी की तरतीब से अपनी इबादत का आगाज करेंगे। आपके पास किताबें मौजूद हैं। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। आओ हम दुआ करें। एकाद मुतलिक खुदा, तेरे आगे सबका दिल का हाल बुरा है। तुझे सब तुम्हारे मालूम है और तुझसे कुछ छुपा नहीं। आप अलहाम से हमारे ख्यालों को पाक कर ताकि तुझसे काबिल मोहब्बत रखें और लाइक पाक नाम की ताज़ीम करें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आए कद्दूस खुदा, आए कद्दूस खुदा, आए कद्दूस खुदा। खुदावंद के अहकाम का खुलासा सुनिए। ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है और दूसरा इसकी मानती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ों, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आप हम घुटनों के बल होकर खामोशी में अपने आप को आजमाएं ताकि तौबा और ईमान से उसके नजदीक आ सकें। आइए चंद आपकी खामोशी में हम खुदावंद के हुज़ूर सरनगू होते हुए अपनी सारी गलतियों का, अपने सारे गुनाहों का, अपनी सारी खताओं का हम खुदावंद के हुज़ूर इकरार करें। और जो जिंदा खुदा है, वो जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, सो आइए उस जिंदा खुदा के हुज़ूर झुकें और माजी के तमाम गुनाहों को खुदावंद के हुज़ूर याद करें। सफा नंबर 4 पर से सब मिलकर कहें, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराजगी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर। अपने रूह के जरिए हमें पाक साफ कर। हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के माफ करने की तौफीक दे ताकि हम आइंदा नई जिंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। सुनिए, हमारे नजदीक खुदावंद यीशु मसीह की दावत सुनो। आए मेरे लौटाने वालों और बहुत से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसको इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा जिंदगी पाए। मुकद्दस पालक से फरमाते हैं, बस सच और हक कबूल करने के लायक मसीह से गुनहगारों को नजात देने की दुनिया में आया। मुकद्दस याना फरमाते हैं, अगर वो गुनाह कर तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यीशु मसीह राज पास, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है।
माफी का ऐलान सुनिए। खुदा के उस सुगति से मेरा बाप और बेटे और उस खबर देता हूँ आज हमारे सब गुनाह माफ हो चुके हैं। आमीन। खुदा का शुक्र हो। आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे, क्वायर के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे।
की किताब उसका 13वां बाब 17 आयत से लेकर बाब के आखिर तक यह यूं लिखा है। फिर मनोहा ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा कि देख तेरा नाम क्या है, ताकि जब तेरी बातें पूरी हों तो मैं तेरा इकराम कर सकूं। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा तू क्यों मेरा नाम पूछता है, क्योंकि वो तो अजीब है। तब मनोहा ने बकरी का वो बच्चा मैं उसकी नजर की कुर्बानी के लिए देकर एक शैतान का खुदावंद के लिए उनको उतराना। और फरिश्ता ने मनोहा और उसकी बीवी के देखते देखते अजीब काम किया, क्योंकि ऐसा हुआ कि जब शोला मसबा पर से आसमान की तरफ उठा तो खुदावंद का फरिश्ता मसबा के शोला में से होकर ऊपर चला गया। मनोहा और उसकी बीवी देखकर औंधे मुंह जमीन पर गिरे, पर खुदावंद का फरिश्ता ना फिर मनोहा को दिखाई दिया ना उसकी बीवी को। तब मनोहा ने जाना कि वो खुदावंद का फरिश्ता था, और मनोहा ने अपनी बीवी से कहा कि हम अब जरूर मर जाएंगे, क्योंकि हमने खुदा को देखा। उसकी बीवी ने उनसे कहा अगर खुदावंद यही चाहता है कि हमको मार दे तो सोचनी और गदर की कुर्बानी हमारे हाथ से कबूल ना करता, और ना हमको ये वाक़यात दिखाता, और ना हमसे ऐसी बातें कहता। और उस औरत के एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम शमशून रखा, और वो लड़का बड़ा, और खुदावंद ने उसे बरकत दी। और खुदावंद की रूह उसे पहनने राह में जो सुरा और इस तार के दरमियान है तहरीक देने लगी। खुदावंद के कलाम के मुकद्दस कलाम के पढ़े जाए जिल मुकद्दस में लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कमारियों की मानित होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अकलमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली, मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अकलमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुमारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अकलमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अकलमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई, और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कवारियां भी आईं और कहने लगी, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। तशरीफ रखिए। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद को हुजूर दुआ करेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि तेरा कलाम हर दौर में हर वक्त में हमारी रहनुमाई करता है, क्योंकि तेरे दिन कलाम में जिस रुपया सच दिखाता है। तेरे खादिम का सच चुकाना इस बात की तेरी मैं कमजोर हूं, अपने रूह से मामूल कर, ताकि आज का कलाम हम सबों के लिए बरकत, ईमान की मजबूती और हमारी तरक्की का बारिश हो। अपने मजबा से अंगारे लाकर
अपने खादिम को तकदीस फरमा, ताकि आज का कलाम हम सबों की बाबरकत हो। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबने नाश्ता नहीं किया? आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा उस के नाम से आमीन। मेरे तो आज मैंने जैसे कहा आपसे, आज ईद पेंटिकॉस्ट तमाम दुनिया भर में ज़्यादातर चर्चेस में मनाया जा रहा है। मैं आपको एक कहानी से आज के कलाम का आगाज करना चाहता हूँ। बताया जाता है कि नेशनल पार्क यूएसए में बहुत अरसे से एक रवायत थी कि वहां पर लोग सालों जो दरख्त गिर जाते थे, लकड़ियां टहनियां गिर जाती थी, दरख्त गिर जाते थे, उनको इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करके उन्हें चट्टान जो पहाड़ था उसकी चोटी पर लेके जाते, और जब भी ईद पेंटिकॉस्ट सेलिब्रेट किया जाता उस शाम को वो उसे मट्टी का तेल या पेट्रोल डाल के आग लगाते, और आग लगाने के बाद एक डिस्टेंस पर लोग खड़े होते, ज़्यादा आपके पास कोई खड़ा नहीं हो सकता, और होता क्या कि एक बड़ा बलडोजर आता और उसको उस जलती आग को नीचे ऐसे गिराता। इससे पहले वो गिराते लोग वहां जोर से चीखते कि जो लफ्ज वहां पुकारा गया है वो है लेट द फायर फॉल, आग को गिरने दो। और पता बताया जाता है वाटरफॉल, जैसे पानी का चश्मा गिरता है वैसे आग इस तरह गिरती थी, और लोग इस नजारे को देखते और बड़ा चीखते, चिल्लाते और रोते भी थे और खुदा उनकी मदद से। मैं नहीं कहना चाहता वो आग को पूजा कर रहे हैं, इस बात को ज़हन में रखिएगा। और बताया जाता है काफी अर्से के बाद एक शख्स वहां से वापस आता है और आके पूछता है कि ये कब होगा जब ये ऐसा आग का को गिराया जाएगा। तो जो फॉरेस्ट रेंजर होता है कहता है कि अब हमने उसे गिराना बंद कर दिया। तो मैं समझता हूं शायद आज रूह की उस आग को हमने चर्च में गिराना बंद कर दिया। आज हम उस रूह की आग की बात ही नहीं कर रहे हैं और हम सिर्फ शायद चीजों को संभाल रहे हैं, हम उसे एक्सपेंड नहीं कर रहे। और आज शायद हमारे दिल भी उस रूह की आग से बहुत दूर चले गए, और जो गिला है खुदा का, ना तो सर्द रहा ना तो गर्म। आज हकीकत एक मैं और आप नीम गर्म मसीह हैं, और आज जब ईद पेंटिकॉस्ट है, मैं चाहता हूं कि इस रूह की आग का जो मसा है वो मैं और आप लेकर जाएं। आमीन। और मैं फिर कहना चाहता हूं आज चर्च ने इस रूह की आग के बारे में शायद बताना बंद कर दिया है, और हमने अपने घर में बच्चों को बताना बंद कर दिया। और अगर हम मत्ती की इंजील 25वें बाब को तिलावत की गई है, यहां पर 10 कवालियों को जिक्र है, 5 अकलमंद और 5 बेवकूफ हैं, और लिखा है कि जब दूल्हे ने देर लगाई तो वहां लिखा है कि उनकी मशलें क्या होने लगी। अंग्रेजी में लिखा है डाइंग फ्लेम, कहते हमारा जो दिया है, जो मशल है वो बुझ रहा है। शायद आज कलीसिया का भी दिया बुझ रहा है, और वो कहते हमें तेल दो, तो अकलमंद कहती है हमारे तुम्हारे लिए काफी ना होगा, और तुम जाओ और बेशुमार से खरीद लाओ, और जब वो जाती हो दूल्हा आ जाता। आज हकीकत ये मैं और आप शायद सोच रहे हैं कि बस पता नहीं हमारे मसले बुझने वाली हैं। आज हमने चर्च को कैद कर लिया है, आज हम जोर से दुआ करने को अच्छा नहीं समझते, जोर से गीत गाने को अच्छा नहीं समझते, और हम समझते हैं शायद ताली बजाएंगे तो खुदा की दूरी चली जाएगी। मैं नहीं कह रहा। आज ईद पेंटिकॉस्ट में आज ये सवाल आप अपने आप से पूछें कि हमने उस आग को बुझा दी है। आखिर मैं ये लफ्ज कह रहा हूं कि रूह की आग, इससे मतलब क्या है। याद रखिए, मैं 3 बातें आज कलाम में रखना चाहता हूं। याद रखिए, कलाम अगर ज्यादा पेश करें तो तैयारी की जरूरत नहीं है, कलाम को छोटा करने की तैयारी की जरूरत होती है। ठीक है जी, दोबारा आना चाहता हूं, 3 बातें रखना चाहता हूं आपके सामने। पहली बात, जो मैं आग कह रहा हूं, आग के बारे में इब्रानी मुसन्निफ कहते हैं, इब्रानियों 12वां बाब और उसकी
की 29वीं आयत आपके साथ आखिरी आयत लिखना चाहता हूं। लिखा है, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। हमारा खुदा भस्म करने वाली आवाज नहीं आ रही, क्या है जी? आग है। और आपको याद होना चाहिए, आज उसी आग को जो नज़ूल हुआ ईद पेंटेकोस्ट पर और आग की फटती जुबानें दिखाई दी, आज हम उसी को सेलिब्रेट करते हैं। यशायाह 4:4 में वो कहते हैं, तेरा कलाम मेरे अंदर हड्डियों में आग की मानी थी। मत्ती 3 बाब उसकी 11वीं आयत में खुदा उनका बंदा यूहन्ना बपतिस्मा में कहता है, वो तुम्हें रूह और आग से क्या देगा? कौन? मेरा और आपका यीशु। पहली बात, आग से मुराद खुदा की हजूरी। दूसरी बात, खुदा की मंजूरी। कैसे? मेरे साथ देखिए, अभी तिलावत की गई आपके सामने एबार की किताब, मानना चाहूंगा कज़ाक की किताब, और यहां पर 13वें बाब में हम देखते हैं, कज़ाक की किताब 13वें बाब में समसून का जो बाप है वो कुर्बानी करता है और लिखा है, फरिश्ता उस आग में से होकर ऊपर चला गया और वो कुर्बानी को कबूल कर गया। समसून कहते हैं अपनी बीवी से, हम शायद मर जाएंगे, हमने जो खुदा की हुजूरी देखी, खुदा की मामूली देख ली है। वो कहती है, अगर ऐसा होता तो हमारे वो इस नजरानों को कबूल ना करे। ये अप्रूवल है। और आपको याद होना चाहिए, पैदाइश की किताब 15 बाब में इब्राहिम खुदा से जब अहद करता है तो जानवरों को 2 हिस्से कर देता है, और लिखा है खुदा की अप्रूवल के लिए आग आई है और वो बीच में से गुजरी है और वो कुर्बानियों को कबूल कर। तीसरी बात, खुदा की प्रेजेंस है जहां रूह की आग। खरूज की किताब में पढ़ते हैं कि खुदाउन आग के सतून की मालिक था और खुदाउन के लोगों को गाइड कर रहा था। याद रखिए, मिस्री लोगों को आग का सतून नजर नहीं आ रहा, ना रोशनी नजर आ रही है, लेकिन इनको गाइड कर रही है और पीछे आके रोकता है जब वो उन पर हमलावर हो रहे हैं। दिन को बादल की मानत और लिखा रात को आग के सतून। लेकिन आज शायद कलीसिया में आग सिर्फ किचन तक महदूद है, खाने बनाने तक, कलीसिया के अंदर मौजूद नहीं है। मेरी बात शायद आपको बुरी लग रही है, हकीकत यही है। हम दुआ करते हैं, हमारी आवाज पड़ोस तक नहीं जाती। हम कलाम के लिए बोलते, पानी साहब चश्मा लगाना, मेरा घर में रह गया चश्मा। हमारे पास अजीब अजीब बहाने होते हैं। आज शायद खुदा के कलाम में रूह की आग नहीं है, आज क्वायर में रूह की आग नहीं है, आज हमारी दुआओं में रूह की आग नहीं है, आज हमारी प्रस्तिश में रूह की आग नहीं है। वजह यही है कि आज हमारे बच्चे कलाम से दूर होते जा रहे हैं, खुदाओं से दूर होते जा रहे हैं। इमसाल की किताब 26वां बाब 20 में बड़ी खूबसूरत बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इमसाल आप सब जानते हैं, इमसाल की किताब उसका 26वां बाब तो 20 में लिखा है, लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है। लकड़ी ना होने से आग, मेरे साथ बोले, लकड़ी ना होने से आग। अब लकड़ी क्या है? लकड़ी मेरे और आपके लिए क्या है? खुदा का कलाम को पढ़ना, खुदा की प्रस्तिश करना, खुदा उनके लिए आवाजें बुलंद करना, दुआ में हाथ बुलंद करके दुआ करना, ये है। आज हमने ये काम करना छोड़ दिया है। और याद रखिए, जब आग नहीं रहती तो राख बन जाती है, जब शोला नहीं रहता तो राख बन जाता है, और राख फिर सिर्फ आप समझें कि सामना।
यिर्मयाह कहता है 5 बाब की 14वीं आयत में कि तू अपने मज़बा से अंगारा लाकर आग लगेगी। खुदा के बहुत बड़े खादिम चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं आज कलाम में रूह की आग लगाएं या रूह की आग में कलाम को बनाएं। और आज हमने उस आग को पीछे रखा। शायद हमारे हाथ तो गर्म है तालियां बजाकर, लेकिन हमारे दिल गर्म नहीं है। आज हाथ और दिल दोनों गर्म होने चाहिए। खुदा उनका ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से। आज चैलेंज मेरे और आपके लिए, जब मैं और आप इधर पेंटिकॉस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हमने रूह की आग को, हमने एक और मदद चाहता है, एक और हमने सेगमेंट बनाया। ये तो सिर्फ पेंटिकॉस्टल चर्च, याद रखिए अगर हम पेंटिकॉस्ट को नहीं मानते तो मसीह नहीं है। मैं नहीं कह रहा, अमाल की किताब देखें उसके दूसरे बाब में, और रूह का नजूल खुदावंद के वादे ताबिक हुआ तो लिखा है आग की शोलों की फटती जुबानें दिखाई, हर एक ऊपर आकर ठहरे गए। अब एक अजीब बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं वो तो जो बोल रहे थे वो तो सबको समझ आ रहा था, अब आप लोग जो बोलते हैं हमें समझ नहीं आता। बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं होता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ खुदा का कलाम हर बात में मुझे और आपको समझने की जरूरत है। आगे लिखा है जो गैर जुबान बोलता है मना ना करो, क्योंकि वो खुदा से दिल की बातें बयान कर रहे हैं। हर कोई गैर जुबान नहीं बोल सकता, याद रखिएगा। अगर कोई लोग समझते हैं कि आप ये लोग बात बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कब तक आप आर्टिफिशियल बात करेंगे? बताया जाता है कि जहां पर ग्रेट रेड वुड, एक ऐसा लाल चंदन लकड़ी, आपने नाम सुना होगा, इस पर बहुत सारे फिल्में बन रही हैं आजकल। इसके बारे में कहा जाता है कि ये पहाड़ों पर होता है जहां पर काफी ठंड होती है, और बताया जाता है कि जब इसको लोग प्रिजर्व कर रहे होते हैं तो बिजलियां अगर गिरती हैं तो लोगों ने अब सिस्टम लगा दिया है कि जैसे ही आग लगे तो वहां वो ऑटोमेटिक वहां पर पानी ऑन हो जाता है, जैसे स्मोकर लगाए जाते हैं घरों में। अब जो फॉरेस्ट रेंजर उन्होंने ऐसा किया कि जहां आग लगती थी वहां पर ऑटोमेटिक जो चीजें थी बुझाने वाली ऑन हो जाती थी। अब हुआ ये नुकसान इस बात से कि जो नए दरख्त थे वो उग नहीं रहे थे। उन्होंने रिसर्च किया हुआ क्या, हमने तो बड़ा जब ये बिजली गिरती थी, अगर आग लगती तो फौरन बुझाने के सिस्टम ऑन हो जाते हैं। तो पता चला जब ये बिजली गिरती थी खुदावंद की तरफ से, तो जो सख्त बीज होते थे वो जल कर जमीन में गिर जाते थे और वो वहां पर टूट कर नया दरख्त बनते, पौधा बनते थे, फिर नया। शायद हमने भी कलीसिया को इस तरह संभाल के रखा हुआ मादर चाहता हूं कि आप बोलते हैं आप पेंटिकॉस्ट की बात ना करें, आप गैर जुबान की बात ना करें, आप ताली बजाने की बात ना करें, आप इसकी बात ना करें। हमने शायद इस चक्कर में कंट्रोल करने लगे हैं और शायद हमारे बच्चे आज उस लेवल तक नहीं पहुंचे। मैं नहीं कह रहा, कलाम में लिखा है आखिरी ज़माने ऐसा होगा कि तुम्हारे बेटे और बेटियां आज शायद राह हमारे पास पड़ी है, आगे नहीं पड़ी। आज खुदा की रूह की आग मांगे अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए और अपने चर्च के लिए। क्यों मांगे? क्योंकि याद रखिए आज इसकी अशद जरूरत है, क्योंकि आज अभी इस तरह अटैक कर रहा है, मुझे और आपको डिवाइड करता जा रहा है। इन्होंने कंट्रोल करना चाहा तो याद रखिए वो ग्रोथ बनना खत्म होगी। याद रखिए रूह की आग ग्रोथ के लिए जरूरी है, कलीसिया में तरक्की के लिए जरूरत है, और आज हमने उस तरक्की को आज हम
हैं कि अगर हमें खुदा ने कुछ बरकत दे दी है तो ये थोड़ा तो मैं कहीं अच्छी जगह इस्तेमाल करूं। आपको पता है मैं और आप एक दूसरे को मिल रहे हैं ये खुदावंद की हुजूर की मंजूरी की वजह से, वरना मैं और आप कभी यहां इकट्ठे नहीं हो सकते। अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार पता नहीं ये मुझे कैसे, याद रखिए खुदावंद की मंजूरी है तब मैं और आप इकट्ठे हुए। और कलाम में लिखा है जहां 2 या 3 नाम से तो वहां पर खुदावंद क्या कहता है, मैं मौजूद हूं, मैं वो मौजूद है। आज उस रूह की आग को मैंने कहा कि मैं ग्रेट रेडवुड की बात कर रहा हूँ, इन दरख्तों की बात कर रहा हूँ। तो बताया जाता है कि ये ना, मैंने कहा कि बड़ी ऊंची जगहों पर होते हैं और ये एक साथ आगे पीछे लगे होते हैं, लेकिन इतने ये तने बड़े नहीं होते। और जब तेज हवाएं आती हैं फकीर कहते हैं कि शायद ये गिर सकते हैं। और इस पर बड़ी रिसर्च की क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर आप मरी की तरफ जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ऊंचाई पे दरख्त बड़े और ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन ये एक साथ होते हैं, गिरते नहीं है जब तेज आंधियां चलती। वजह इस पर रिसर्च की गई कि इनकी जो जड़ें हैं एक दूसरे को क्लिप करती हैं, एक दूसरे को संभालती हैं। जब आंधी आती है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, संभालते हैं। आज ईमानदारों की हिफाजत एक दूसरे को संभालने का नाम है, एक दूसरे के लिए दुआ करें। इसी सुनकर जहां 2 या 3 नाम से करते हैं वहां पर मैं मौजूद हूं। आज हम तो सैकड़ों के तादाद में हैं, यहां पे खुदा की हुजूरी नहीं होगी, क्यों ना हो। खुदा की रूह की आग को मांगे ताकि खुदावंद में मैं और आप बढ़ोतरी करें, बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं। आज खुदावंद की रूह को मांगे ताकि मेरे और आपके अंदर से वो तमाम बीमारियां दूर हो जाएं, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो इमोशनली है। माना चाहता हूं मैं लफ्ज इमोशनली से कह रहा हूं क्योंकि कभी कभी खानदानी हमें मसले होते हैं। और आज चैलेंज है मेरे और आपके लिए कि आज हम खुदा की रूह को मांगे ताकि खुदा आज खुदाउन की रूह को मांगे ताकि खुदाउन मेरी और आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी पैदा करे, मेरे घर में बढ़ोतरी पैदा करे, मेरे बच्चों में करे। और याद रखिए कलाम में साफ लिखा है, याद रखिए यीशु मसीह एक तमसील बयान करते हैं, कहते हैं कि एक शख्स ने बहुत सारा माल जमा किया और उसने तुमने कहा मैं मेरी जान खुश रहे, खा पी, क्योंकि बहुत सालों के लिए तेरे पास बहुत कुछ है। और आवाज है नादान, आज तेरी रूह तुझसे ले ली है। आज उस रूह की ग़िज़ा के लिए रूह की आग। फिर कहना चाहता हूं शायद जो रूह की आग है सिर्फ किचन तक महदूद है हमारी। आज रूह की आग मांगे कि मैं और हम माफ कर सकें। रूह की आग मांगे हम रूह में रूह की बरकतें और नेमतें हासिल करने वाले। मेरी और आपकी जिंदगी में रूह के फल नजर आए। आज उस रूह को आग को मांगे ताकि वो सब जो शैल है वो टूट हो जाए, वो सब दिल है वो टूट हो जाए और खुदाउन हमें बरकत। रूहानी बरकतों का सफर सेलिब्रेशन टीवी के साथ 24 घंटे खुदावंद के कलाम, वर्शिप और खुदावंद के कलाम की आगाही। सेलिब्रेशन टीवी, आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन। सेलिब्रेशन टीवी, देखते रहें सेलिब्रेशन टीवी।